स्ट्रेसर वो होते हैं जैसे कि अगर कल आपने किसी के साथ मुलाकात करनी है और आप वो मुलाकात आपके लिए बहुत अहम है, उस चीज़ के बारे में आप इतना सोचेंगे कि वो एक चीज़ नॉर्मल से आपके लिए एक एबनॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगी। उसको सोच सोच कर आप उसको अपने ऊपर हावी कर लेंगे और वो चीज़ जो है फिर आपके ऊपर एक बोझ बन जाएगी। ठीक है, तो हम इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं इर्द गिर्द में कि हमारे स्ट्रेसर्स क्या हैं और उन पर हम काम करते हैं। अब हम आते हैं पैनिक अटैक पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा सदीक़ा है और मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम मेनली बात करेंगे पैनिक अटैक्स पे कि पैनिक अटैक्स होते क्या हैं और इनको हम किस तरह घर बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हैं बगैर किसी डॉक्टर की मदद से। सबसे पहली चीज़ जानना ये है कि पैनिक अटैक होते क्या हैं। पैनिक अटैक बेसिकली जब भी आप कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाएँ जहाँ पर आपको लगे आप अपना कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक कैफियत आती है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपकी धड़कन बढ़ना शुरू हो जाती है, आपको विजन जो है वो ब्लर होना शुरू हो जाता है और आपका सेंस ऑफ कंट्रोल जो है वो आपके अंदर से लूज़ होना शुरू हो जाता है। तो नॉर्मली हम लोग पैनिक अटैक को हल करने के लिए या उससे बचने के लिए क्या करते हैं, सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर्स की तरफ जाते हैं। अब क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमने सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर्स को अवॉइड करने के लिए करनी है और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमने नहीं करनी जब हमें पैनिक अटैक आ रहा हो। सबसे पहली चीज़ है ये है कि हमें मेडिसिन फ़ौरन से नहीं लेनी। दूसरी चीज़ ये है कि हमने फ़ौरन से किसी को नहीं बुलाना अपने पास, हमने अकेले रहने की कोशिश करनी है। तीसरी चीज़ ये है कि फ़ौरन से हमने अपने गूगल पर सिम्टम्स को सर्च नहीं करना और कोई ऐसी मॉनिटरिंग डिवाइस को रिलाई नहीं करना। जैसे आजकल स्मार्ट वॉचेज़ हैं या कोई एक ऐसी डिवाइसेस होती हैं, ब्लड प्रेशर चेक कर लिया या हार्ट रेट चेक कर लिया, कोई भी ऐसी डिवाइस की तरफ नहीं जाना जो हमें इंडिकेट दे और हमारी एक जो सोच है उसको श्योरिटी दे कि हाँ हमारे साथ ये मसला है। इसकी वजह ये है कि कई बार हम लोग पेशेंट्स को इस तरह लिंक करके बताते हैं कि अगर हम रनिंग करें, हैवी रनिंग करें या हम लोग ऊपर से सीढ़ियाँ से चढ़कर नीचे आएँ तो या उतरें तो हम लोगों की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो दिल की धड़कन बढ़ना हमेशा एक नेगेटिव चीज़ नहीं है। अगर आप दिल की धड़कन बढ़ने को एक बहुत ज़्यादा वेटेज देंगे और इस चीज़ पर सोचेंगे ज़्यादा तो वो चीज़ वर्स हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप पैनिक अटैक जब भी आपको आए तो आप एक चेयर पे अकेले बैठ जाएं और अपने आप को टाइम दें। आप इस तरह सोचें कि अगर आपको कोई पैनिक अटैक आ रहा है, आप उठ के जाएंगे, आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेंगे, वहाँ पे वेटिंग एरिया में 10 मिनट बैठेंगे, 15 मिनट बैठेंगे, फिर डॉक्टर आपको देखेगा तो आपको वो दवाई देगा। तो ये 1-1.5 घंटे का जो प्रोसेस है उसको आप घर में अकेले बैठ के गुजारें, क्योंकि बेसिकली पैनिक अटैक एक पानी की लहर की तरह होती है जो एकदम से आती है और अगर आप उसको थोड़ा सा वक्त दें और थोड़ा सा हौसले से काम लें तो वो फ़ौरन निकल भी सकता है। ऐसी सिचुएशंस में हम अपने क्लाइंट्स को बिहेवियर एक्सपेरिमेंट्स की तरफ लेके जाते हैं, जैसे कि हम उन्हें सिखाते हैं कि आप अपने जिस्म को थोड़ा सा हरकत दें, सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर नीचे आएँ विद इन थेरेपी, और हम उन्हें बताते हैं कि ये जो हार्ट रेट आपकी बढ़ रही है इसको आप लिंक करें अपनी वर्जिश से या एक्सरसाइज से। तो हम लोगों का बेसिकली मकसद ये होता है कि हम उनको एक ऐसी इंटरवेंशन सिखाएं या उनको ऐसी टेक्निक सिखाएं विद इन थेरेपी जिनसे वो मेडिसिन के बगैर ही इन चीज़ों पे काबू पा सकें और अपनी ज़िंदगी बाकी लोगों की तरह नॉर्मल जी सकें। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।